सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, साथ में हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर। स्वागत करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में। और आज का वीडियो मेरा उन लोगों को समर्पित है जो ध्यान साधना में रुचि रखते हैं। आप कोई भी ध्यान करते हो, आप कोई भी विद्या सीखे हो या नहीं सीखे हो, रेकी सीखी है नहीं सीखी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। और रेकी नहीं सीखी है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वागत है आपका हमारे ग्रुप में। आइए, 1 महीने में 4 दिन निःशुल्क घर बैठे रेकी सीखे और सीखिए। अभिनंदन है आपका, लेकिन रुकना नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना है, बढ़ना है आगे। आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है, नॉलेज को इकट्ठा कर लेना और नॉलेज इकट्ठा करके खुद के ऊपर काम करना और फिर वही अपने एक्सपीरियंस को दुनिया के सामने रखना और एक बढ़िया सा ग्रैंड मास्टर या रेकी का साधक बन जाना। मास्टर बनना, ग्रैंड मास्टर बनना, ये बाहरी चीजें है दोस्तों। ये सर्टिफिकेट है, ये बुक्स है, ये बाहरी चीजें है। हम अंदर के ग्रैंड मास्टर बनना है, हमें अंदर का रेकी का साधक बनना है। बाहर के लेवल हमारे कोई काम के नहीं है और उसके लिए जरूरी है आपको एक ही चीज है और वो है मेडिटेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ और मैं एक कृति भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ। मैं लगातार 5 साल से 40,000 लोगों के साथ इस विद्या को सिखा चुका हूं और मैं सबको मेडिटेशन के साथ जोड़ चुका हूं। काफी साधक बन गए, अपने अपने लक्ष्य के ऊपर चले गए। कोई किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला, किसी को मिल रहा है। जो भी है वो तो आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कब मिलेगा और क्या मिलेगा। अगर आप लटकते रहे तो फिर कभी कुछ नहीं मिलेगा। हमारे गुरुजी कहते हैं, कोई डॉक्टर को लटक गया, कोई गुरु को लटक गया, कोई तांत्रिक को लटक गया, कोई भगवान को लटक गया, कोई कहाँ लटक गया, कोई कहाँ लटक गया। अगर हम लटकते हैं दोस्तों तो हम कहीं नहीं पहुंचते। लटकने का मतलब क्या है, लटकने का मतलब यह है कि हम डिपेंडिंग है उनके ऊपर। डिपेंडिंग कभी नहीं रहना। और आज का मेरा विषय जो है वो है ध्यान साधकों के लिए। अगर आपका गहरा ध्यान नहीं लगता तो इसके लिए कुछ चीजें मैं आपके सामने शेयर करूंगा जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। दोस्तों, ध्यान लगने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज है, आपकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए किससे। ये ध्यान के 2 प्रकार बता रहा हूं। ये जो बता रहा हूं ये सहज ध्यान का प्रकार है। सहज ध्यान का प्रकार का मतलब क्या है, आप कहीं पर भी बैठो और ध्यान लगा लो। और दूसरा प्रकार जो कुछ आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेगी जब ध्यान लगेगा। सहज ध्यान का मतलब क्या है, आप सहज बन गए। आपकी किसी से कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं है। आपकी कोई इच्छा नहीं रही है किसी से कि मुझे इसी ने ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मेरे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, मुझे मान सम्मान देना चाहिए, लोगों ने मुझे ये बोलना चाहिए, लोगों ने मेरा ये सत्कार करना चाहिए। नो, मतलब आप जीरो बन गए। आपकी कोई अपेक्षा नहीं रही दुनिया से। ये हो गया सहज ध्यान। इसके बाद में आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप लगेगा हर काम में। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा ध्यान लग रहा है। कहने का अर्थ क्या है, मैं जीरो बन गया। मैंने यूनिवर्स को बोल दिया, दुख मेरा, सुख मेरा, धन मेरा, निर्धन मेरा, स्वास्थ्य मेरा, सब कुछ मेरा, और जो है मेरा वो है तेरा। जो तेरा वो मेरा। मतलब हमने यूनिवर्स के साथ में इतना कम्युनिकेट हो गए कि हमने उसको बोला कि जो जो मेरे पास में है ना वो सब तेरा है। पैसे तेरे, परिवार तेरा, दुख भी तेरा, सुख भी तेरा, सब कुछ तेरा, और जो है तेरा वो है मेरा। हमारे ईश्वर कहते हैं, अभी तक तू वो कर रहा था जो तू चाहता है, इसीलिए मैं तुझे वो दे रहा था जो मैं चाहता हूं। लेकिन आज तू वो कर रहा है जो मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। सीधा सा अर्थ है दोस्तों, ध्यान साधकों को एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करना चाहिए जो कि हमारे मन की अवस्था है। हमारे मन की 5 अवस्था है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा। सुप्त अवस्था, अर्ध सुप्त अवस्था, मूर्छित अवस्था, स्वप्नावस्था और समाधि अवस्था। योगा में भी अष्टांग योग है और रेकी में भी अंतिम अवस्था समाधि है। योगा में भी अंतिम अवस्था समाधि है। समाधि का मतलब ये नहीं आपको शरीर छोड़ना, परिवार छोड़ना, पैसे छोड़ना, खाना पीना छोड़ना, ये नहीं। इसी संसार, व्यापार, व्यवहार, परिवार में रहकर हम समाधि अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। हमारा एक मेडिटेशन भी होता है ऑनलाइन, हजारों लोग जुड़ते हैं। ऑनलाइन होता है, लाइव होता है, आप भी जुड़िए।
अगर आपको लगता है कि मुझे कहाँ जुड़ना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए, निःशुल्क रहता है। हमारी 90% चीजें निःशुल्क है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको प्यास है, जो प्यासे है, और जिनको प्यास नहीं है उनको बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे लिए यूनिवर्स का एक हॉस्पिटल बना हुआ है जो हमें हमेशा दिव्य औषधियों को प्रवाहित करता रहता है। हमारे शरीर के कोने कोने में, नसों नसों में, रेशे रेशे में, ब्लड के सेल्स में वो प्रवाहित होती है ऊर्जा, और हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता रहता है, हमारा ऑरा बढ़ता रहता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा। आपका ध्यान नहीं लगता, आपको अपने डाइट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि डाइट ज़्यादा खाने से या फिर गलत खाने से या उसका कॉम्बिनेशन गलत होने से हमारे शरीर की एनर्जी डाइट को पचाने में लग जाती है, और फिर ध्यान के लिए ऊर्जा नहीं बचती, फिर नींद आ जाती है। तो हमें वो चीज का सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर की जरूरत है, जो हमारे शरीर का मुख्य आहार है, वास्तविक आहार है। इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। वो मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा, वो आप अलग से देखिए, मेरी वीडियो बहुत है इसके ऊपर। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद सहज ध्यान में जाएंगे आप। लेकिन सहज ध्यान में हर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। परिवार की चिंता, व्यापार की चिंता, व्यवहार की चिंता, पैसों की चिंता, सब कुछ रहता है। काफी लोग चिंता करते रहते हैं, बोलते हैं मैं रेकी का साधक हूं, मैं मास्टर हूं, और चिंता करते हैं पोतों की, मेरा पोते का क्या होगा, मेरी पोती का क्या होगा। भाई तो अपनी सोच ले, सब व्यक्ति अपने अपने कर्मों से तेरे पास आए हैं, और बराबर वो अपने अपने कर्मों से ही जाएंगे। जैसे कि तुम अपने कर्मों से आए हो, मुझे सुन रहे हो, तुमको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब तुम स्पिरिचुअलिटी के तरफ जा रहे हो। और ध्यान अगर शुरुआत नहीं किया है तो ध्यान की शुरुआत आज से करिए। आज से, अभी से क्या करना है पूरा बारीकी से बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान कर रहे हो, नमन है आपको, और नहीं कर रहे हैं तो इस तरह करें, और कर रहे हैं और विचार सता रहे हैं तो भी आप उसको थोड़ा चीजों को ऐड कीजिए। सबसे पहले ध्यान करने के लिए आपको चाहिए एक बढ़िया सा कमरा, गहरा ध्यान लगने के लिए। वैसे तो बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन एक बढ़िया सा कमरा, शांत कमरा, रोशनी धीमी, हल्की सी सुगंध, जहां तक उस कमरे की चीजें व्हाइट कलर की हो। व्हाइट शांति का प्रतीक है। आपके शरीर के ऊपर के कपड़े स्ट्रेसफुल नहीं हो, हल्के ढीले हो, आराम से हवा चले इसमें। पालथी मारकर बैठ जाए, नहीं बैठ सकते पालथी मारकर चेयर पे बैठ जाए, कहीं पर भी बैठ जाए। अब आपको क्या करना है, अपने ध्यान को गहरा करने के लिए एक 2 मिनट का प्रयोग करना है, जिसको कि मैं बोलता हूं सेल्फ हिप्नोसिस। हर व्यक्ति को, आप बोलेंगे मुझे तो हिप्नोटिज्म आता नहीं, हिप्नोटिज्म आपको आता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति हर समय हिप्नोटाइज हो रहा है। आप भी हो रहे हो, आप भी हो रहे हो, आप भी हो रहे हो, मैं भी हो रहा हूं। हम हिप्नोटाइज होते हैं, हमको पता नहीं होता। तो हिप्नोटाइज का मतलब क्या है, एक ऐसी अवस्था में मन को देना जहां मन शांत हो जाए। और मेडिटेशन का ये पहला चरण है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैं तो ये बोलता हूं कि जो साधक होते हैं ना, उनको सीसीटीवी के ऊपर काम करना चाहिए। आप बोलेंगे सीसीटीवी क्या, वो रिकॉर्डिंग वाली सीसीटीवी जो लगती है ना। सीसीटीवी माने, सी माने कंसंट्रेशन, सी माने कॉन्फिडेंस, टी माने ट्रांसफॉर्मेशन, वी माने विजुअलाइजेशन। तो ये 4 चीजों के ऊपर अगर कोई रेकी का साधक या कोई भी विद्या का साधक काम करता है, वो अपने जीवन के लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त करता है। जो आपको चाहिए ना, वो आपके सामने भर भर के पड़ा हुआ है। ऐसा समझो कि समंदर आपके सामने है, लेकिन आप उसमें गोता नहीं लगा रहे, इसीलिए वो नहीं आ रहा। इस समंदर के अंदर तो हीरे हैं, डायमंड पड़े हुए हैं, लेकिन वो डायमंड के पास जाने के लिए आपको गोता लगाना पड़ेगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम गोता नहीं लगाते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं मास्टर हूं, मैं ग्रैंड मास्टर हूं, मैंने ढमका सीखा, मैंने टमका सीखा, लेकिन खुद के ऊपर काम नहीं किया। खुद का डाइट क्या है,
कितनी चाय पीते हो, कितनी कॉफी पीते हो, कितना कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, कितने चावल खाते हो, कितना मैदा खाते हो, कितना तेल खाते हो, कितनी चीनी खाते हो, सब डिपेंड करता है आपके डाइट के ऊपर, आपका स्पिरिचुअलिटी का सफर। गलत खाके कुछ नहीं होता। हमारे शरीर को पहले हमको शुद्ध करना है, उसके बाद मन को शुद्ध करना है, उसके बाद हमारी आत्मा अपने आप निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। और जब हमारी आत्मा निर्मल होती है तो यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ने के लिए कोई चीजें करने की जरूरत तो नहीं है। हम उसके साथ में कनेक्टेड है ऑलरेडी। लेकिन ये जो बाहर के हमारे दुश्मन है ना, ये हमें कनेक्टेड नहीं होने देते। जैसे कि हमारी आशाएं, आकांक्षाएं, धारणाएं, वासनाएं, मान्यताएं, परिवार है, धन है, सब कुछ है, ये हमें क्या करते हैं, उसमें जाने नहीं देते हमारे उस परम तत्व के पास। तो दोस्तों, समय तो आ चुका है आपको परम तत्व के पास जाने का। तो ध्यान की शुरुआत करें। एक कमरा, शांत कमरा, हल्की सी रोशनी, हल्की सी सुगंध, आप बैठे, आंखों को आपने बंद कर दिया। धीरे धीरे एकाग्रता का अनुभव करने के लिए कोई साधक अपने सामने वाली दीवार के ऊपर एक छोटा सा चमकने वाला दिया भी लगा सकते, छोटा सा, मामूली सा, उसको देखना है। या ऐसे कोई चीज जो आपको चमक रही है और उसको ही देखना है। लेकिन चमकने वाली चीज आपके आंखों के लेफ्ट की तरफ नहीं होनी चाहिए, ना राइट की तरफ, ना ऊपर ना नीचे, वो आपके आंखों के पैरेलल होनी चाहिए। इसको बोलते हैं त्राटक मेडिटेशन। वो चीज को देखते देखते आपको आंखों को छोड़ देना है ढीला, और आंखें जब आपकी बंद हो जाएगी तो आपको अपने आप को एक अफर्मेशन देना है कि अब मेरी आंखें ढीली पड़ गई, शांत हो गई। अब इसके बाद मैं 3, 4, 5, 6 अपनी क्षमता के अनुसार आप बोलिए कि मैं 5 सांसें लेने के बाद ध्यान के अंदर प्रवेश करूंगा या करूंगी। फिर आप सांसों को लेना शुरू करें। लेकिन सांस कैसे लेनी है? सांस लेते समय आपका शरीर नहीं हिलना चाहिए, नहीं तो नो। सांस कैसे लेंगे? जब आपका शरीर नहीं हिलेगा, लेकिन गहरी लेंगे, गहरी। इस तरह से ऐसे आपको 5, आपने बोला तो 5 सांसें लेनी है। दोस्तों, 5 सांसें आपने बोला और 5 सांसें अगर आपकी हो गई तो 5वीं सांस के बाद 30% आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। हमें 100% करना है। उसके बाद में एक 20% का टेक्निक और बता देता हूं। 30% सेल्फ हिप्नोसिस से आ गई। अब 20% का एक और टेक्निक है जो मेडिटेशन करते हैं लोग, उनके लिए सारा वीडियो है मेरा आज का, एक बार प्रयोग करके देख लेना। 20% आपको क्या करना है? शांभवी मुद्रा करनी है। शांभवी मुद्रा कैसे लगेगी? आपको कल्पना करनी है कि मैं एक पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ हूं, मेरे चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे, बड़े बड़े पहाड़, चारों तरफ नीला आसमान और आकाश में बीच में चंद्रमा। जब बीच में के चंद्रमा को आप देखेंगे ना, तो आपकी आंखों की पुतलियां अपने आप ऊपर चली जाएगी इंटरनली, और आपकी शांभवी मुद्रा लगेगी। शांभवी मुद्रा हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है, जो ध्यान साधकों के लिए एक अलग जगत में जाने के लिए मुद्रा मानी जाती है, जिससे हमारा पीनियल ग्लैंड भी एक्टिवेट हो जाता है। हमें पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करने के पीछे नहीं भागना है, हमें हमारे अंदर काम करना है। अंदर काम करेंगे, प्रेशर बनेगा, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। कभी भी मुर्गी का अंडा तोड़ने के लिए आपको लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लकड़ी से मुर्गी का अंडा टूटेगा लेकिन बच्चा मर जाएगा, एक नुकसान हो सकता है। इसीलिए उसको खोलने के लिए आपको अंदर से प्रेशर बनाना है, बच्चा भी जिंदा रहेगा, अंडा भी टूट जाएगा नेचुरली। तो हम नेचुरली प्रयोग करें। 20% के लिए आपको करना है शांभवी मुद्रा। आकाश नीला, चारों तरफ हरियाली, हरे पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, और आप पहाड़ के ऊपर अकेले बैठे हो बुद्ध स्वरूप में। आप खुद बुद्ध हो,
बोलो अपने आप को, मैं बुद्ध अवस्था में बैठा हूं, मैं बुद्ध अवस्था का अनुभव कर रहा हूं, मैं बुद्ध अवस्था में विलीन हो रहा हूं। बोलिए, रिपीटेशन। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, 30+20, 50% आप ड्रॉप हो जाएंगे। अब 10%, 50% के बाद देखो 10%, 10% हम शरीर को ढीला छोड़ेंगे। आपको क्या करना है, अपने शरीर के एक एक अंग का नाम लेना है। माथा, आंखें, गाल, नाक, दांत, मसूड़े, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, बाहें, कोहनियाँ, कलाइयाँ, उंगलियाँ, छाती, पेट। इस तरह से आपको एक एक अंग का नाम लेना है, थोड़ा अंतराल देके। और आपका शरीर है ना, ऐसा मट्टी के जैसा गिर जाएगा। शरीर का गिरना ही आपकी मृत्यु है, शरीर छूटना ही आपकी मृत्यु है। और जो व्यक्ति ये मर जाने की कला सीख जाता है, वही जीवन के संपूर्ण अर्थ को प्राप्त हो जाता है। शरीर 10%, अब 10% आपने शरीर के ऊपर काम किया। अब कितने हो गए, 60 के बाद में 10% काम करना है अपने विचारों के ऊपर। आपको क्या करना है, अपने विचारों के माध्यम से बचपन से लेकर आज तक जिन लोगों को आपने बुरा भला कहा, उनको माफी मांगनी है। और जिन्होंने आपको बुरा भला कहा, उनको माफ करना है। ये 10%, मन शांत हो जाएगा, मन की गांठें छूट जाएगी। नहीं तो उसने मुझे ये बोला था, इसने मुझे ये बोला था, वो पकड़ पकड़ के रखते हैं ना हम लोग, वो पकड़ना नहीं, छोड़ देना। किसी ने मारा था, छोड़ दो। किसी ने गाली दी, छोड़ दो। आज 15 मिनट के लिए छोड़ दो, 15 मिनट के लिए, हाँ, बाद में नहीं पकड़ना। वो अपने आप छूट जाएगा। 70% हो गया, 70% मन शांत हो गया। क्षमा याचना में 10%, 70% हो गया। अब उसके आगे आते हैं और 10%, ये आते हैं हमारे विचार। विचारों को रोकना नहीं, उनको आने देना, लेकिन उनसे बात नहीं करना। ये 10% आपको मदद करेंगे यहां पर। विचारों से बात नहीं करना। जैसे आप दादाजी हो और आपके पास में आपके पोते आ रहे हैं, दादाजी मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे ढमका चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। 10-15 पोते हैं आपको, वो बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। जैसे कि आपके विचार कभी पास्ट में लेकर जाएगा, कभी फ्यूचर में लेकर जाएगा, कभी प्रेजेंट में लेकर जाएगा, कभी पैसों में, धन में, व्यवहार में, परिवार में लेकर जाएगा। और यही हमको परेशान करते। अब 10% विचारों को ऊपर हमें काम करना है। आपको क्या करना है, दादाजी बनना है और अपने पोतों को बोलना है आधे घंटे के बाद। क्या बोलना है, आधे घंटे के बाद, बस इतना। जो भी विचार आया आधे घंटे के बाद, और एक विचार आया आधे घंटे के बाद, और एक पुराना विचार आया दुखी कर रहा है, आधे घंटे के बाद सोचूंगा। तुम्हारे बारे में आधे घंटे के बाद सोचूंगा, तुम सब लोगों के बारे में आधे घंटे के बाद सोचूंगा। चलो शांत हो जाओ। सारे पोते खेलने के लिए चले जाएंगे और दादाजी अकेले हो जाएंगे। उसी तरह आपके विचार भी शून्य हो जाएंगे। 80%। अब रह गए 20%। यहां पर आपको 10% और सांस, ब्रीदिंग, अंदर आने वाली, बाहर जाने वाली, दृष्टा, साक्षी भाव से देखना, एक भी सांस नहीं छोड़नी है। आने वाली, जाने वाली। देखना कहां पर है, यहां पर दो नासिका के पास ध्यान को लगाना। आने वाली आ रही, जाने वाली जा रही। कहां आ रही, कहां जा रही, यहां ठंडी हवा लग रही, गर्म हवा लग रही। पूरा ध्यान 100% यहां पर कंसंट्रेशन, नाक नासिका के पास। 90% मेडिटेशन। 90% आप निकल गए मेडिटेशन में। 90 निकल गए, 90। अब रह गया 10%। 90% निकल गए। आप सांसों को देखते देखते, सांसों को देखते गए, देखते गए, देखते गए। सांसें भी धीमी हो गई, धीमी हो जाएंगी। अब 90% के बाद में रह गया 10%।
समाधि अवस्था, समाधि अवस्था का अनुभव। राइट कान में देखना, राइट कान में क्या बज रहा है, राइट कान में क्या बज रहा है, कोई झिंगुर की आवाज बजेगी, कोई चिक 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 चिक, चुक 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 चुक, चू ची, ऐसी आवाज आएगी। उसको देखना, सुनना नहीं, देखना। क्या बोला मैंने, आवाजों को देखना। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, देखो, आवाजों को देखना। और जब आप राइट कान में, लेफ्ट वाली नहीं, राइट वाली कान में, ये राइट वाले कान में आपको देखना कि कौन सी आवाजें हैं, और उस आवाज के साथ आपको क्या करना है, चले जाना है। उसके पीछे 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 पीछा करता हुआ करता हुआ करता हुआ वो आवाज कुछ हद तक जाएगी, बंद हो जाएगी, वहां रुकना है। वहां पे और एक गाड़ी आएंगी, मतलब आवाज आएंगी, वो आएंगी उससे बारीक, चिंगारी के जैसी, जैसा दिवाली में पटाखे जलाने के बाद में आती है ना, या फिर कान के नीचे किसी ने लगा दी होगी तो वो बारीक आवाज आती है ना, उस आवाज के साथ उसको भी पकड़ना। उसको पकड़ के देखते 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 चले जाना। और उसके बाद में जो होगा वो है समाधि अवस्था। उसके बाद में जो भी घटना होगी आपके साथ में, आपके आत्मा के साथ में, आपकी सोल के साथ में, इस ब्रह्मांड के साथ में, वो है समाधि अवस्था। दोस्तों, ये अवस्था है आप यूनिवर्स के साथ बैठे हो, आप ब्रह्मांड के साथ, परमात्मा के साथ, भगवान के साथ, गॉड के साथ बैठे हो। और यहां पर आप बैठे हो, अब आपको भौतिक जीवन के लिए जो चाहिए ना, उनको मांगो, मांग सकते हो कि मुझे ये चाहिए, लेकिन उनको आपकी भाषा नहीं समझ में आएगी। उनको बोलना है कि मुझे पैसा चाहिए, तो उनको पैसे नहीं बोलना, उनको बोलना है मुझे धन चाहिए। और ये नहीं बोलना कि मुझे 1 करोड़ 5 करोड़ चाहिए, मुझे धन चाहिए, बस वो आपको मिलेगा। मुझे ज्ञान चाहिए, आपको ज्ञान मिलेगा। मुझे अच्छा गुरु चाहिए, आपको गुरु मिलेगा। मुझे अच्छा परिवार चाहिए, आपको परिवार मिलेगा। मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, आपको स्वास्थ्य मिलेगा। आपको जो चाहिए वो आपको उस समय, मन की उस जो अवस्था होती है, अंतिम अवस्था, गामा अवस्था बोलते हैं इसको, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा गामा। अब गामा अवस्था, समाधि अवस्था में जो चाहिए ना उसको बता दो, मुझे ये चाहिए यूनिवर्स, मुझे ये चाहिए, मुझे इतनी मात्रा में चाहिए, मुझे छोटा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, 1 गाड़ी चाहिए, 4 गाड़ी चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, क्या चाहिए। उस समय भौतिक चीजों को पूरा करके फिर वो चीजें आपको मिल जाएगी। अब क्या करना है, उनके साथ जो हमारे यूनिवर्स की ऊर्जा है उसके साथ आपको एक हो जाना है। पहले शरीर में अगर कोई बीमारियां हैं तो अपनी बीमारियों को हील करना है कि ये ब्रह्मांड की उपचार करने वाली दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर जा रही है, मेरे शरीर को क्लींज कर रही है, मेरे शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा, पीड़ा, कष्ट काले धुएं के जैसा निकल रहा है, धूप पर जा रहा है, विलीन हो रहा है। आप इसका भी प्रयोग कीजिए ताकि आपके शरीर की बीमारियां भी ध्यान के अंदर ही खत्म हो जाएंगी। ये हमारी ध्यान की जो अवस्था है ना दोस्तों, ये अवस्था सुप्रीम अवस्था है। इसको लोग समाधि अवस्था बोलते हैं, लेकिन आपको पता है मैंने हर चीज को मेरे हिसाब से एडजस्ट किया है। मैं इसको बोलता हूं सुप्रीम अवस्था। सुप्रीम अवस्था, यस, ये जो अवस्था है ना, ये आप ब्रह्मांड के साथ एक हो गए। इसको बोलते हैं ध्यान की एक एक अवस्था में प्रवेश करके, और फिर ध्यान से निकलने के लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने हैं, कोई एफर्ट्स नहीं करने हैं आपको। ध्यान से बाहर निकलने के लिए आपको वही सेल्फ हिप्नोसिस करना है कि अब मैं 5 सांसें लूंगा या लूंगी, या मैं 5 बार 1 2 3 5 बोलूंगा, तो मैं 5 बोलने के बाद में मेरी अवस्था में आ जाऊंगा। ऐसा कर सकते हो। ध्यान में बैठने के लिए आप ईयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ईयरबड्स आते हैं दोस्तों, इस तरह के होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे ईयरबड्स। हाँ, ये कान में डाल देते हैं हम लोग, तो भी आपका ध्यान गहरा लगेगा। या फिर आपके हेडफोन्स होते हैं, उसको भी टाइट करके आप लगा सकते हो। पहले क्या करते थे, पहले तो आटा लगाते थे कान में,
गेहूं का आटा करते थे, उस कपड़े में बांधते थे और दोनों कानों को बंद कर देते थे। आज हमारे पास सुविधा है, ये जो है ना दोस्तों, इसको आप जब प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल बारीक बन जाएगा। देखना एक बार, मैं बता रहा हूँ आपको नज़दीकी से, ये बारीक बन गया। और जैसे जैसे अभी 30-40 सेकंड हो जाएंगे तो ये आप देख रहे हो, ये पूरा पहले जैसा हो गया। तो ये आपके कान के अंदर जो आपकी कान की रचना है वो कैसी है, अंदर बड़ी, बाहर बड़ी, बीच में छोटी। तो ये छोटी में से अंदर जाएगा और बाहर जाने के, अंदर जाने के बाद में वो बड़ा हो जाएगा, तो आपके कान बंद हो जाएंगे। और कहते हैं जब हमारे 7 द्वार बंद हो जाते हैं तो हमारा 8वां द्वार खुल जाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे और ईश्वर से कि आप इस विद्या को जरूर करें, और मैं आशा करता हूँ कि आपका 8वां द्वार बहुत जल्दी खुल जाए और आप हमारे साथ चले उस डायमेंशन की ओर जहाँ आपका इंतज़ार हो रहा है।